प्रिय आत्मा, कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द नहीं मिलते, आंसू भी थक जाते हैं और मन बस चुप हो जाता है। वह चुप्पी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वहां शिकायत भी नहीं होती, प्रार्थना भी नहीं होती, बस एक सवाल रह जाता है, अब मैं कैसे जीऊं? उसी शून्य में श्री कृष्ण धीरे से कहते हैं, जब जीने की वजह भी खो जाए, तब समझो कि अब जीने का अर्थ बदलने वाला है। अंधकार का सबसे गहरा स्तर, जब स्वयं से विश्वास टूटे, सब कुछ सहा जा सकता है। पर जब मन यह मान ले कि मैं ही कमजोर हूं, मैं ही हार गया हूं, तब आत्मा कांप जाती है। तुम दूसरों को नहीं बताते, पर भीतर भीतर खुद से शर्मिंदा हो जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम स्वयं से हार मान लेते हो, दुख उसी दिन जीतता है। पर ध्यान रखना, यह हार अंतिम नहीं होती, यह वह क्षण होता है जहां से आत्मा का पुनर्जन्म शुरू होता है। जब प्रार्थना भी बोझ लगने लगे, कभी कभी ऐसा होता है कि ईश्वर का नाम लेने में भी थकान महसूस होती है। मन कहता है, कितनी बार बुलाया, कितनी बार रोया, अब और नहीं। तुम्हें लगता है कि शायद ईश्वर भी दूर हो गया है। श्री कृष्ण उस क्षण कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारने से भी थक जाओ, तब मैं तुम्हें अपने हाथों में उठा लेता हूं। मौन भी प्रार्थना होता है, टूटी सांसें भी पुकार होती है। अकेलेपन का वह क्षण जहां कोई भी नहीं आता, यह वह समय होता है जब कोई कॉल नहीं करता, कोई हाल नहीं पूछता, और तुम भीतर से चिल्लाते हो, कोई तो देख लो मुझे। पर कोई नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब चले जाते हैं, तभी मैं तुम्हें अकेले चलना सिखाता हूं, क्योंकि जो स्वयं के साथ चलना सीख ले, उसे फिर कोई छोड़ नहीं सकता। जब मन जीने से डरने लगे, अब दुख इतना गहरा हो जाता है कि खुशी से भी डर लगने लगता है। मन सोचता है, अगर हंसा तो फिर रोना पड़ेगा। यह डर जीवन को जकड़ लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुख से इतना डर जाए कि जीना छोड़ दे, वह अंधकार को स्थायी बना लेता है। जीवन बहना है, रुकना नहीं। अंधकार का अंतिम चरण समर्पण। यह हार नहीं होती, यह टूटना नहीं होता, यह वह क्षण होता है जब तुम कहते हो, अब जो होगा देखा जाएगा, मैं थक गया हूं, मैं खुद को तुम्हें सौंपता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम स्वयं को छोड़ते हो, तभी मैं तुम्हें थामता हूं। यहीं से प्रकाश की यात्रा शुरू होती है। प्रकाश की पहली अनुभूति, भीतर की गर्माहट। कोई चमत्कार नहीं होता, कोई बड़ी घटना नहीं घटती, बस एक सुबह तुम उठते हो और पाते हो, दर्द अब भी है, पर वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर रहा। तुम रोते हो, पर टूटते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह आत्मबल है, यह चुपचाप जन्म लेता है। दुख का रूपांतरण। अब तुम्हें समझ आने लगता है, क्यों रिश्ते टूटे, क्यों सपने बिखरे, क्यों रास्ते बंद हुए। क्योंकि अगर सब ठीक रहता, तो तुम भीतर कभी नहीं जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख ने तुम्हें वह दिया जो सुख कभी नहीं दे सकता था। गहराई, नया प्रकाश, नया तुम। अब तुम वही नहीं रहे जो अंधकार में गिरे थे। तुम नरम हो गए हो, संवेदनशील हो गए हो, दूसरों के दर्द को समझने लगे हो, और यही असली प्रकाश है। दीपक तेज नहीं होता, पर अंधकार को चीर देता है। श्री कृष्ण का अंतिम, सबसे गहरा संदेश, मैंने तुम्हें अंधकार से नहीं बचाया, क्योंकि अगर बचा लेता तो तुम स्वयं से कभी नहीं मिलते। मैंने तुम्हें अंधकार से गुजारा ताकि तुम स्वयं प्रकाश बन सको। प्रिय आत्मा, अगर आज भी मन भारी है, तो जान लो, तुम टूट नहीं रहे, तुम बदल रहे हो, और जो बदल जाता है, वही सच में जीना सीखता है। राधे राधे।